students, welcome you all. Today we are going to discuss about the dissolution of partnership form. So what is dissolution of partnership form and what is the dissolution of partnership? What are the difference between these and how the partnership form can be dissolved? The methods or the ways to dissolve the partnership form, these things we will discuss today. So first see the meaning of dissolution of partnership form. What is this dissolution of partnership form? Dissolution of partnership form means dissolution of partnership among all the partners in the firm. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन सच अ वे, पार्टनरशिप तो खत्म हो ही, उसके साथ साथ क्या हो कि उसमें जो है जितनी भी एसेट्स है आर रियलाइज, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड. जितनी भी एसेट है उनको रियलाइज किया जाए या उनको सेल किया जाए और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको पे किया जाए. अगर उसके बाद कोई बैलेंस बचता है, इफ एनी इज पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स, जब उनके अकाउंट की सेटलमेंट की जाएगी, पार्टनर्स के अकाउंट की पेमेंट की जाएगी, तो उस टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट में से बैलेंस बचा है एसेट को रियलाइज करने के बाद और लायबिलिटीज को पे करने के बाद अगर बैलेंस बचा है, तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल किया जाएगा तो उस टाइम उनको पेमेंट कर दी जाएगी. एंड इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल, अगर उसमें शॉर्टफॉल है, मतलब कि फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए एसेट्स जो है वो हमारी रियलाइज हुई 1 लाख रुपीज में और लायबिलिटीज जो है वो कितनी है, वो 80,000. अब इसमें बैलेंस कितना बचा हमारा 20,000. तो 20,000 हम क्या करेंगे, जब अकाउंट की सेटलमेंट करेंगे तो पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा. अगर इसका रिवर्स हो जाए, 80,000 रुपीज लायबिलिटी ये एसेट हो जाए और लायबिलिटी जो है वो हो जाए 1 लाख रुपीज, तो उस केस में क्या होगा कि 20,000 रुपीज का जो शॉर्टफॉल होगा इन मीटिंग आउटसाइड लायबिलिटीज, इट इज मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट. अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होगा, मींस लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, एसेट कम में सेल हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो शॉर्टफॉल अमाउंट है या जो कम अमाउंट पड़ गई है वो पार्टनर से मंगवाई जाएगी. पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट में से उसको पे करेंगे. उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. कई बार क्या होता है कि इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है कि फॉर्म बंद हो गई, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है कि फॉर्म बंद हो गई. ऐसा नहीं है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग है. दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है उसको एक बार समझ लीजिए. मीनिंग के बेस पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है कि इसमें जो है फर्म क्लोज हो जाती है, एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द ऑल द पार्टनर्स. जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाती है. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स जो है वो चेंज होते हैं, मतलब खत्म नहीं होते हैं, चेंज होते हैं. एंड द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, और फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है. कोर्ट्स इंटरवेंशन, फर्म के डिसोल्यूशन के केस में जो है दैट कैन बी आइदर वॉलंटरीली और कंपल्सरीली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, इट इज ऑलवेज वॉलंटरी. Closure of books of accounts, in case of dissolution of firm the books of accounts are closed, and in case of dissolution of partnership no need to close the books of accounts. And business conditions, business of the firm comes to an end in case of dissolution of partnership firm, and in case of dissolution of partnership business of the firm continues, that will not come to an end. And economic relationship, if economic relationship of partners come to an end in case of dissolution of firm, but in this economic relationship will get changed, not come to an end. Assets and liabilities, assets are sold and liabilities are paid in case of dissolution of firm, and in case of dissolution of partnership firm assets are revalued and liabilities are reassessed. मीन्स एसेट्स को सेल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे रीवैल्यू किया जाएगा कि कितनी वैल्यू है
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ऐसे केस में उसकी रीवैल्यू क्या है और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाएगा। इफेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके बाद मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, के फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से मोड्स है। तो ये इसमें मोड्स है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। दीज 5 modes are here, so we will discuss these one by one separately. By mutual agreement, आपको पता है कि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इट इज established by an agreement and it can also be dissolved by an agreement. तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन when all the partners agree for the dissolution, जब सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे डिसोल्यूशन के लिए तो उस केस में जो है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, इट इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट एंड सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट। तो ये था बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकंड वन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए इसमें जो है 2 कंडीशंस है। इन 2 कंडीशंस में क्या है कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, जब सारे पार्टनर या किसी एक पार्टनर को छोड़ करके सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या है कि व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म, जब फर्म का बिजनेस जो है वो क्या हो जाए, बिकम अनलॉफुल, लॉफुल बिजनेस ना रहे, तो उस केस में भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप के फीचर्स में हमने एक फीचर पढ़ी थी, लॉफुल बिजनेस। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉफुल बिजनेस, इफ द बिजनेस इज नॉट लॉफुल देन देयर इज नो पार्टनरशिप। तो इसलिए क्या होगा कि पार्टनरशिप जो है वो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी अगर बिजनेस लॉफुल हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर। थर्ड वन इसके अंदर है बाय नोटिस। अब इस नोटिस में क्या है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल, जब पार्टनरशिप जो है एट विल पे है तो उस केस में क्या है कि द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग to all the other partners of his intention to dissolve the firm under section 43 of the Partnership Act 1930। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पार्टनर जो ये इंटेंशन रखता है कि मुझे जो है पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करना है, डिसॉल्व करवाना है, तो वो जो है अपनी इंटेंशन के रिगार्डिंग एक नोटिस दे सकता है सभी पार्टनर्स को कि मैं जो है ये इंटेंशन रखता हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जाए। तो ऐसे केस में जो है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो वो बाय नोटिस डिसोल्यूशन माना जाएगा। और उसके बाद है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में क्या है कि द फॉर्म मे डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोवाइड किया गया तो उस केस में जो है ऑन हैपनिंग ऑफ दीज इवेंट्स द पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व। फर्स्ट वन, on expiry of term for which the firm was constituted, means जिस टर्म के लिए फर्म को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो टर्म अगर एक्सपायर हो गई है, जैसे टाइम पीरियड है कि 2 इयर्स के लिए जो है पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश किया गया है और 2 इयर्स एक्सपायर हो गए, तो इट मींस क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर वेंचर जिस पर्पज के लिए उसको एस्टेब्लिश किया गया था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन फर्म है और उसमें पार्टनरशिप हुई है, और उसमें पार्टनरशिप क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने तक, जैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्या है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म में गेट डिसॉल्व, तो इन दैट केस ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन गेट डिसॉल्व। एंड नेक्स्ट है इसमें ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर किसी पार्टनर के लिए जजमेंट आ जाता है कि वो इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे केस में भी जो है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है।
तो ये 4 कंडीशंस थी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट इसमें डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी जो है वो क्या कर सकता है, मे पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन, कुछ कंडीशंस। कौन सी? अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, व्हेन अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, इन दैट केस द कोर्ट मे कैन गिव द ऑर्डर क्लोज द बिजनेस, टू क्लोज द फर्म। एंड नेक्स्ट वन इसमें है, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल। अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में इनकेपेबल हो जाता है, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इसमें है, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। एक पार्टनर जो है मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाता है, और जो क्या कर रहा है कि इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो फर्म के बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, अगर दूसरे पार्टनर्स उसके लिए कंप्लेन करें तो। नेक्स्ट इसमें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली, लगातार जो है किसी पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर्स के द्वारा जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है बार बार, तो ऐसे केस में भी जो है पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट के द्वारा बंद किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए। एंड कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। अगर कोर्ट को यह लगता है कि डिसोल्यूशन करना जस्टिफाइड है, तो ऐसे केस में भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्ट एट अ लॉस। मतलब कि बिजनेस जो है लगातार लॉस में चल रहा है और उसके बाद ये महसूस किया जाता है कि बिजनेस को जो है लॉस के अलावा प्रॉफिट में नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसे केस में भी जो है कोर्ट बिजनेस को बंद करने का आदेश दे सकता है। अब कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आएगा और आकर के आदेश दे देगा, कोर्ट को तो पता नहीं चलेगा कि बिजनेस लॉस में चल रहा है या बिजनेस में जो है कोई जो कोर्ट को जो है कुछ जस्टिफाई लगा या नहीं लगा, या लगातार जो है उसमें जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाता है, ये सब चीजें तो कोर्ट को पता नहीं चलेगी। जब कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाएगा, कोई पार्टनर लगा सकता है या कोई दूसरा पर्सन लगा सकता है, तो ऐसे केस में जो है कोर्ट उस एप्लीकेशन पे सुनवाई करके उसके बाद जजमेंट देगा कि इस बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये था डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ा और डिसोल्यूशन के फैक्टर्स के बारे में